नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि फल अक्टूबर 2022। मित्रों, अक्टूबर की 17 अक्टूबर में विशेष रूप से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और मित्रों सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, वहीं सूर्य और शनि की युति भी होगी, ये बात भी आप मान लीजिए। सूर्य और केतु की यहाँ पर युति होगी और शनि की दृष्टि यहाँ पर देखी जाएगी। जब मित्रों शनि की दृष्टि सूर्य पर होगी तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, हम ये कह देंगे आज आपसे, यकीन मानिए कि आपका यदि आपकी कुंडली में ग्रह शुभ ना रहे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट ना रहे, तो आपका तलाक योग बन सकता है। विशेष रूप से मित्रों मेष राशि के जातक यदि हैं तो ये बात मान लीजिए आपकी ब्रेकअप होने की बहुत ज्यादा चांस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अक्टूबर का महीना आपके लिए एक विशाप होकर आया है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको बर्बाद कर देंगे। मान लीजिए इस बात को, विशेष रूप से राहु की दृष्टि सप्तम पर, शनि की दृष्टि सप्तम पर और सूर्य का प्रवेश सप्तम में। मित्रों देखिए, सूर्य वो ग्रह जो कि बल प्रदान करता है, वो ग्रह जो कि शक्ति को प्रदान करता है, शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। इसी दौरान मित्रों आपके पिता के स्वास्थ्य में भी बहुत गिरावट देखने को आपको मिलेगी। मित्रों, आपके पिता के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान आपकी जो है वो संतान तो आपकी समृद्धि के योग बनाएगी। इस दौरान संतान बहुत अच्छे योग बनाती हुई दिखाई देगी। शिक्षा का योग बहुत अच्छा दिखाई देगा, परंतु सूर्य का सप्तम भाव में गोचर ये आपको बहुत ज्यादा हानि दे सकता है। तो मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पार्टनर है वो इस प्रकार ही कुछ बातें करे, अरे अब रहने दो, अब मेरा मन नहीं है, मैं अब शादी नहीं करना चाहती, मेरे घर वाले चाहेंगे, मैं वहाँ शादी करूँगी। इस प्रकार से लड़की है तो वो बात करेगी, लड़का है तो वो मतलब शारीरिक संबंध बनाकर एक मोड़ ले लेगा और वो ये कहेगा कि नहीं अब मैं शादी नहीं करना चाहता, तुम्हें इतना ज़्यादा मैं लाइक नहीं कर सकता, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे। इतनी बातें वो बोलने लगेगा और वो आपको कहीं ना कहीं छोड़ सकता है, ये बात मान लीजिए। मित्रों, इस दौरान एक स्थिति और भी होगी। अगर प्रेम में बहुत ज़्यादा जुड़ाव हुआ तो पार्टनर के साथ में भागकर आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। पार्टनर के साथ में भागकर बहुत बड़ी गलती कर देंगे। दूसरी बात, अगर ब्राह्मण कुल से हैं, अगर कोई उच्च कुल से हैं, तो नीच कुल की लड़की के साथ में आपके संबंध होंगे। इस दौरान आपकी नीच कुल की लड़की से संबंध होंगे और वो लड़की आपको भगा ले जाएगी या तो आपको दोष इसमें लगेगा, बहुत बड़ा कलंक आपको लग सकता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ में पाए गए तो आपको हो सकता है कि बहुत असहनीय पीड़ा भी हो। और इस दौरान एक विशेष योग ये भी बन रहा है कि इस दौरान आपकी जेल की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। कड़वा है लेकिन सत्य है, ये बात मान लीजिए। मित्रों, स्थिति कब बिगड़ती है आप ये समझिए। यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाएगा, वहीं पर सूर्य जो कि सप्तम भाव में, द्वादश भाव में गुरु का गोचर, ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट देंगी। वहीं आपको एक अच्छा सकारात्मक स्थिति भी नजर आएगी। वो सकारात्मक स्थिति क्या होगी कि उस दौरान आपकी जब पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ते हुए नजर आएंगे, तभी आपको एक स्थिति बहुत अच्छी ये देखने को मिलेगी कि आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत प्रेम करता है तो वो आपके प्रति मुंह नहीं खोलेंगे और वो आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। आप कितना भी उन पर चिल्लाएंगे तब भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम में अगर प्रगाढ़ता हुई तो ऐसे समय में आपका पार्टनर आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं आपसे, विशेष ध्यान रखना मित्रों,
कि इस दौरान सिंह राशि में, धनु राशि में और मेष राशि में बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। आप व्यापार यदि करते हैं तो व्यापार में आप एक स्थिति देखेंगे, व्यापार में आपको ये देखने को मिलेगा कि कर्म करके जो धन आ रहा था वो व्यय कहाँ हो रहा है, वो बीमारियों में हो रहा है, बीमारियां बढ़ेंगी, एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बढ़ सकते हैं। विशेष ध्यान रखिए मित्रों, ग्रह गोचर में ऐसा कोई ग्रह नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब राजा ही अस्तगत स्थिति नीच राशि में पहुंचेगा तो चंद्रमा कहाँ बलवान हो पाएगा। और मित्रों, राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, विशेष रूप से परिवार को खतरा है, ध्यान रखना। एक बहुत अच्छी स्थिति क्या होगी, यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीचस्थ भाव के हुए या फिर राहु नीच भाव का बैठा हुआ और उच्च राशि में हुआ, तो ये समय आपकी लॉटरी खोल देगा। मतलब ये वो समय होगा जब आपकी लव रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रेम संबंध बढ़ेगा आपका, और खासकर आपका बहुत ज्यादा अधिक लाभ, आपको धन का अधिक लाभ होगा। व्यापार में बहुत अच्छी आपकी स्थिति देखी जाएगी। यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में राहु है तो देखिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। मित्रों, अब मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूं आपको कि इस दौरान अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर से लेकर और विशेष रूप से सितंबर के महीने की 16 सितंबर तक ये स्थिति आपको विशेष रूप से देखनी होगी। वहीं शनि भी 23 अक्टूबर 2022 तक यह स्थिति को देंगे। शनि विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों पर मेहरबान होंगे और धन की वृद्धि शनि के कारण होगी। तो यदि आप अपनी लव लाइफ को बहुत श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आए, तो आपको 2 कार्य करके चलना होगा। विशेष रूप के आपको इस दौरान यदि बीमारियों से बचना है, कमर दर्द से बचना है, आपको बात से बचना है, तो आपको चाहिए कि सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दें गुड़हल के फूल के साथ में, आपको लाभ होगा। मित्रों, अगर रोज नहीं भी कर पाते तो रविवार के रविवार अवश्य ही सूर्य को अर्घ्य दें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। मित्रों, अक्टूबर के बाद जो सितंबर का महीना होगा, 17 सितंबर के बाद आपको एक बहुत अच्छी स्थिति बता देता हूं कि वो आपकी 17 सितंबर के बाद आपका पार्टनर ये महसूस करेगा कि उसने गलती कहाँ की, और वो आपसे माफी मांगने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, और उस दौरान आपका क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि आप माफ नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपकी राशि में उग्रता जरूर आएगी, लेकिन यदि आपने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया तो वो व्यक्ति अपने प्राणों को भी त्याग सकता है। और इस दौरान सितंबर के महीने में आपको विशेष रूप से बिजली से खतरा और गाड़ी वाहन से एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो विशेष ध्यान रखना, जब धनु के सूर्य होंगे तो स्थिति कुछ और हो जाएगी, लेकिन इस स्थिति में तो आपको बहुत ही स्थिति जटिल होती हुई नजर आएगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये राशिफल आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि मेष राशि के हैं तो इस दौरान मंगल के बीज मंत्रों का जाप और विशेष रूप से मंगल यंत्र आप रखें। और आपको चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चोट चपेट ज़्यादा हो रही है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मसूर की दाल को लेकर और उसमें आपको विशेष रूप से मसूर की दाल और उसमें थोड़ा सा नमक खड़ा रखकर 7 बार अपने ऊपर उसार कर उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आप चोट चपेट की स्थिति से बच जाएंगे। और आपका यदि
पार्टनर के साथ में संबंध बिगड़ रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।